लेकिन सुरेश जी आपके पास आ रहा हूं। कहा जा रहा है कि हाथी के सर पर भाजपा महावत के रूप में बैठी है और हाथी राजा को बचाने के लिए मैदान में घूम रहा है। लो कर लो बात, बताओ। ये साहब बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं जी। महावत का अर्थ भी नहीं जानते होंगे। कभी कभी महावत के हाथी कुछ कुछ और भी कर देता है, देखा होगा। और जो अभी भाजपा के साथी बोल रहे थे, देखिएगा आपने जो एक जिक्र किया पद दलित का, तो वो सपा के पास तो कोई भी उसकी डेफिनेशन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, न उसका आप जानते हैं। दलित की बात यदि हम करते हैं तो हम बसपा करती है इस देश में। प्लस एक और बात है कि जब हम इसको देखें तो मनुवादियों में भी जो शुद्धवादी होते हैं, क्या उनको हमने तवज्जो नहीं दी? क्या वो हमारे साथ नहीं है? क्या उनको मान सम्मान नहीं मिला है? और ये तो हम बसपा को बदनाम करने के कुछ लोगों ने ठेके ले रखे हैं। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। भिन्न भिन्न तरह के जो नारे दिए, गाली शब्द जो इस्तेमाल किया गया, वो सबका सब हमारा कुछ नहीं था। मैं पहले भी सिद्ध कर चुका हूँ चैनल्स पर, अनेकों चैनल्स पर। और ये अगर मान लीजिए ब्राह्मण समाज ने उस दौरान कार्यक्रम किया और ये नारा लगाया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी संसद जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो नारा तो सही मायने में कह दूं तो बसपा का न था। अगर मान लीजिए मेरा ब्राह्मण समाज, सुधारवादी समाज, जो ब्राह्मण समाज में सुधारवादी है, अगर वो इस तरह का मान सम्मान देकर दे रहे हैं और नारा लगा रहे हैं, तो फिर हमको क्या ऐतराज है? वो जब हमें साथ दे रहे हैं तो हमें तो सबके साथ की जरूरत है। और जो सर्व समाज की बात है, उसमें देखिएगा ना, हमारी सरकार में ब्राह्मण भी रहे हैं, हमारी सरकार में ठाकुर भी रहे हैं, क्षत्रिय भी रहे हैं। और यदि आप देखें तो मेरे ठाकुर समाज ने हमारा उत्तर प्रदेश में पहचान बना रखी है, बलिया से जो हमारे एमएलए साहब हैं। और जहाँ तक वैश्य वर्ग की बात है, तो आपको याद दिलाता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने यदि पहला एमएलसी बनाया तो सुधीर गोयल को बनाया था, वैश्य समाज से आते हैं। तो बसपा तो सबको मान सम्मान देती है, लेकिन वो लोग उसका अर्थ क्या लगाते हैं ये उनकी समझ पर रह जाती है। और अभी तो 27 के लिए जो बात कही, कुछ चीजें गर्व में हैं जिनके भविष्य के विषय में कोई ताकत के साथ बात नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात आपकी मुझे ठीक ठीक से नजर आ रही है। कौन सी? कि यदि चुनाव होगा तो बीजेपी और बीएसपी में होगा। इन ललुआओं का कुछ पता नहीं चलेगा। ललुआ शब्द इसलिए इस्तेमाल किया, कांशीराम साहब जिसको ज्यादा प्यार करते थे उसको ललुआ बोलते थे, इसलिए उसका शब्द का और अर्थ पुनर्थ न लगाएं। तो जो ये लोग हैं, ये लोग खास भी नहीं जानते हैं बसपा की विचारधारा के विषय में। जो बाबा साहिब की विचारधारा आप देखो ना, आज अगर बहुजन समाज पार्टी ने, मान्यवर कांशीराम साहब ने अगर बाबा साहिब को घर घर तक नहीं पहुंचाया होता तो आज आप लोग भी बाबा साहिब का नाम ले रहे होते। और यहाँ की तो छोड़ दो, विदेशों तक पहुंचा दिया है। तो मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा बनाई हुई पार्टी है, सिद्धांत हैं, हम उन्हीं पर चल रहे हैं, कहीं कोई हील उज्जत नहीं है उसमें। और उसी पर चल करके आपको 27 में रिजल्ट देंगे हम लोग। ठीक बात सुरेश जी। जी गौतम राणे जी, कई बार ऐसी स्थिति फंसती है कि, और ये बात जो भी बड़े राजनीतिक विचारक रहे, जिसमें को मैं काशीराम जी को भी मानता हूं और लोहिया जी, इस तरह के जो लोग रहे, उन्होंने इस बात को, इस व्यावहारिकता को बहुत बिना किसी आडंबर के स्वीकार किया और इसको नरेट भी किया कि भाई अगर आप जीत नहीं सकते और आपको पॉलिटिकल रिलेवेंस कायम रखनी है, राजनीतिक प्रासंगिकता अपनी, तो आपके अंदर हराने की ताकत होनी चाहिए।
और कांशीराम ने जब बसपा बनाई तो बहुत समय तक वो इसी शगल में रहे कि भाई चलो पूरे देश भर में हराएंगे, आ जाओ, कहां हरवाना चाहते हो, किसको हरवाना चाहते हो, आओ मेरे पास मिलो। बहुत से आंकड़ों का मैं गवाह हूं, बहुत से घटनाओं का तो प्रत्यक्ष गवाह हूं उनके साथ बैठ के। बोले हाँ बताओ ये क्या डील है, लाओ प्रस्ताव, हम आएंगे, लड़ेंगे वहां चुनाव। तो वो कहते थे कुछ ना कुछ होता रहे, आपके पास इतना वोट इकट्ठा हो गया, आप डलवा सकते हैं, आप सरकार बना सकते हैं, तो उस लक्ष्य की ओर लड़ो, और नहीं तो कम से कम ये खौफ तो हो गया आप हरवा सकते हैं। बसपा इस धारणा पर खूब काम करती है। देखिए अमिताभ जी, इसको समझने की बात है। जहां तक माननीय कांशी राम जी का जब प्रकरण आता है, पार्टी बनाते समय उन्होंने ये कहा था कि पहला चुनाव हम हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ेंगे, लेकिन तीसरा चुनाव हम जीतने के लिए लड़ेंगे। ये नहीं उन्होंने कभी कहा था कि तीसरे चुनाव में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आने के बाद हम दिन प्रतिदिन इतने गिरते चले जाएंगे कि मुझे ये कहना पड़े कि हमारे एक क्षत्रिय है जो हमारा सम्मान और हमारी वजूद को बचाए रखे। इतना बुरा अगर दिन आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जिस पार्टी का गठन माननीय कांशीराम जैसे व्यक्ति ने किया है, वो पार्टी अब विचारधारा पे नहीं चल रही है। और आप 2007 के चुनाव की बात कर रहे थे, हम फिर उस बात को दोहराएंगे कि 2000 ये सच है कि 50% उस सरकार को हटाने के लिए चुनाव होता है, लेकिन 50 उसमें जो 30% न्यूट्रल वोट होती है, वो ये देखती है कि वो चुनाव उनको हराने वाला कौन है। तो 2007 के चुनाव में न तो समाजवादी पार्टी को बीजेपी हराने की स्थिति में थी, न कांग्रेस हराने की स्थिति में थी, उस समय बहुजन समाज पार्टी हराने की स्थिति में थी। तो मजबूरी में, बाय डिजाइन नहीं, बाय डिफॉल्ट बीएसपी को वोट किया गया था। और वही बात जो है, मेरे ख्याल से बहन जी के जो पूरी तरह से ये गुमान आ गया कि मुझसे बड़ा कोई लीडर नहीं है, मैं अकेले ही सब कुछ कर सकती हूँ, वो। और तीसरा आप कह रहे थे कि भाई सतीश चंद्र मिश्रा जी अगर इतने काबिल होते तो आज से सतीश चंद्र मिश्रा नहीं। जब वो 95 में एडवोकेट जनरल बने थे, उसके बाद कंटिन्यू पार्टी में है, और आज तक एक चुनाव नहीं जिता पाए, आज तक एक भी जनाधार नहीं बढ़ा पाया। और आप उनको खड़ा करके कह रहे हैं कि इनको हमने ब्राह्मण जोड़ने का जिम्मेदारी दी है और ब्राह्मण जोड़ेंगे। तो विश्वनाथ पाल को किस लिए आपने किया? झाड़ू लगाने के लिए। उसको भी प्रदेश अध्यक्ष आपने बनाया था, कम से कम उसको खड़ा करके उसकी इज्जत बढ़ा देती। तो प्रश्न यह है कि आप कह रहे हैं कि 6% वोट बढ़ेगा। अमिताभ जी, आप ये जान लीजिए, अब इस बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी हम नहीं कह सकते, क्योंकि बीएसपी का जब फुल फॉर्म ही बदल गया तो हम बहुजन समाज पार्टी नहीं कहेंगे, केवल बीएसपी कहेंगे। अदरवाइज हमारे दोस्त सुरेश चंद्र जी को बुरा लग सकता है जब हम उसका फुल फॉर्म बता देंगे बांदी संपत्ति परियोजना हो गया है, तो शायद बुरा लग सकता है। मैं अपने दोस्त को नाराज भी नहीं करना चाहता। अरे भैया, ऐसी समझ में नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में हम किसी के समर्थक नहीं है। राजनीति की दिशा किस तरफ जा रही है, कहीं ऐसा भी तो नहीं लग रहा जो अभी किसी के गले नहीं पच रहा होगा। किसी भी रैली में एक पार्टी के मुखिया की या मुख्यमंत्री की तारीफ करने का मतलब ये भी होता है आप बेहतर राजनीति की नब्ज पकड़ते हैं अमिताभ जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन मतदाताओं का नब्ज टटोला जा रहा हो कि अगर कल हमें इनके साथ आकर के चुनाव लड़ना पड़े तो आप हमारे साथ होंगे या नहीं होंगे। ये ऐसा होता है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ठीक है गौतम भाई जी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।